गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। फ्राइडे का डे है, आज का ये ब्लॉग है और डे की स्टार्टिंग थोड़ी सी लेट हो रही है। 10:30 के आसपास का टाइम हो गया था और मनीष ऑफिस के लिए निकल गए थे और मैं लग गई थी अपने क्लीनिंग के काम पे। तो जब वो जाते हैं ना, मैं प्रेफर तभी करती हूँ कि मैं सारी चीज़ों को फैलाऊँ, क्लीन करूँ, और वरना फिर वही आना जाना लगा रहता है तो वो क्लीनिंग वाली वाइब्स नहीं आती हैं। तो उनके जाने के बाद मैं मोस्टली कभी कभार अगर उनको और ज़्यादा लेट जाना होता है तो फिर मैं उतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में उनके जाने का ना ऐसा कोई प्रॉपर टाइम नहीं होता। कभी कभार बहुत जल्दी भी चले जाते हैं और कई बार काफ़ी लेट भी जाते हैं, आफ्टरनून में भी जाते हैं। तो फिर मैं आज जाना था उनको, तो मैं 10:30 के आसपास अपने काम पे लग गई थी। तो फिर सबसे पहले आज मेरे को बेडरूम की बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी। एक तो बारिशें वगैरह हो गई हैं तो सारी चीज़ें ना बहुत चिपचिपी सी और स्टिकी स्टिकी सी हो जाती है, मतलब मॉइस्चर सा आ जाता है चीज़ों में। तो इसको फ्रिक्वेंटली वॉश करना, क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर इस टाइम पे बहुत सारे जर्म्स, बैक्टीरिया अटैक होते हैं, बीमारियाँ वगैरह फैलती हैं। तो फ्रिक्वेंटली हमको अपनी बेडशीट वगैरह चेंज कर देनी चाहिए। तो जब मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ ना, तो मैं ऑलवेज़ देख लेती हूँ कि फ़ैन वगैरह अगर नीडेड है, गंदा हो रहा है, तो मैं उसको साथ के साथ क्लीन कर दूँ। नहीं तो फिर बीच में अगर क्लीन करते हैं तो फिर वही सारी डस्ट जो होती है ऊपर से वो बेडशीट पे आती है। तो मोस्टली मैं जब बेडशीट चेंज करती हूँ तो मैं फ़ैन को भी साथ के साथ क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि चीज़ों को बहुत ज़्यादा गंदा करके क्लीन करने का कोई मतलब नहीं बनता। एक तो वो चीज़ें पुरानी होने लगती हैं, डल सी होने लगती हैं, हमारे घर के लुक को डल करती हैं। सारी चीज़ें एकदम चकाचक क्लीन हो, लेकिन अगर सीलिंग पे फ़ैन की तरफ किसी की नज़र जाए और वो एकदम डस्ट से भरा हुआ हो तो फिर वो थोड़ा-सा ख़राब ही लगता है देखने में कि यार, मतलब एक डेंट का काम करता है। ये बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ों के बीच में वो चीज़ हाईलाइट हो जाती है कि गंदी सी पड़ी हुई है। तो रेगुलर बेसिस पे मैं सीलिंग के जो फ़ैन्स होते हैं उनको क्लीन करती रहती हूँ और फ़ैन अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया था और मैंने पास से दिखाया भी कि इतना फ्रीक्वेंटली क्लीन करने के बाद भी उसको क्लीनिंग की नीड होती है। वरना पुराना वाला जो मेरा घर था उसमें मतलब सीलिंग ना काफ़ी हाइट पे थी, और इनफैक्ट मेरा क्या, जब इलेक्ट्रिशियन वगैरह का भी कोई काम होता था ना तो बेड के ऊपर हम काफ़ी ऊंची सी स्टूल वगैरह लगाते थे, उसके बाद भी पूरा ऊपर हाइट पे हाथ नहीं जाता था। मतलब अगर हमारा जैसे फ़ैन हमारा पुराने वाले घर में ख़राब हुआ था क्योंकि वहाँ पे सीलन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी वॉल्स में, तो पानी वगैरह आ गया था जिसकी वजह से फ़ैन ख़राब हो गया। तो वो इतना ज़्यादा हाइट में था कि उसके जो सिर्फ़ नीचे का जो फ़ैन होता है ना, मतलब उसकी जो जैसे क्या बोलते हैं उसको, डंडी सी होती है, मुझे अभी याद नहीं है, रॉड, जो रॉड होती है ना उसका नीचे का हम पार्ट चेंज कर सकते थे। ऊपर जो उसकी रॉड जो सीलिंग के अंदर कनेक्ट होती है वो चेंज करने के लिए हाइट ही नहीं जाती थी इलेक्ट्रिशियन की भी। तो ये वाला मेरे हाइट के अकॉर्डिंग ठीक है, मैं इसको बेड में चढ़ के बहुत ईज़िली क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं इसका फ़ैन का रेगुलर क्लीनिंग पे फिर ध्यान भी रखती हूँ। और फिर उसके बाद बेड को भी मैंने अच्छे से झाड़ लिया था, क्योंकि ऊपर से जब भी आप क्लीनिंग करते हो ना तो सारी डस्ट वगैरह नीचे की चीज़ों में ही आकर के गिरती है। तो ऊपर की चीज़ क्लीन करने के बाद नीचे की चीज़ ऑलवेज़ बहुत अच्छे से क्लीन करनी चाहिए, अदरवाइज़ फिर वहाँ पे डस्ट वगैरह रह ही जाती है। और स्पेशली मानसून में ना हमको क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस टाइम पे बहुत टाइप की बीमारियाँ, खुजली, इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो हमको अपनी आसपास की क्लीनिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। घर पे बैड स्मेल्स बहुत ज़्यादा आती हैं तो हमको डोर्स वगैरह थोड़े ओपन रखने चाहिए। चीज़ों को टाइम टू टाइम, जैसे धूप अगर थोड़ी देर के लिए भी निकलती है तो चीज़ों को धूप लगवानी चाहिए, अगर आप रेगुलर उसको वॉश नहीं कर सकते हो। तो थोड़ा-सा ये स्पेशल केयर हमको मानसून वगैरह में करनी चाहिए। और उसके बाद फिर मैंने ये वाली बेडशीट जो थी वो चेंज कर दी थी और दूसरी बेडशीट मैं लेकर के आ गई थी। और बेडशीट बिछाने से पहले मैंने प्रोटेक्टर को भी अच्छे से झाड़ लिया था, ताकि उस पे भी कुछ भी, अगर कुछ फूड पार्टिकल्स या हेयर वगैरह गिरे हों तो वो भी क्लीन हो जाए। और अच्छे से उसको टक इन भी कर दिया था, वरना फिर वो नीचे से उसमें लाइंस आती है ना, तो बेडशीट के ऊपर भी अच्छे से मतलब नीट लुक नहीं आता है। तो उसको भी मैंने अच्छे से सेट करके टाई कर दिया था और काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये वाली बेडशीट इस रूम में बिछाई है। वरना ये वाली बेडशीट जो है वो उसी रूम में, फ़र्स्ट टाइम मैंने इसी रूम में बिछाई थी और आप सबको काफ़ी अच्छी भी लगी थी इस बेडशीट के लिए, सबने लिंक्स भी मांगे थे। और काफ़ी टाइम के बाद अब ये वाली बेडशीट मैं इस रूम में लेकर के आई हूँ। थोड़ा सा बेडशीट को चेंज करने से ना लुक
काफ़ी चेंज हो जाता है। बेडशीट, कर्टन्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी बेडरूम को एक नया लुक देती हैं, क्योंकि जो एसेसरीज़ हैं लाइक फर्नीचर है उसको हम चेंज नहीं कर सकते, वॉल के कलर्स को, वॉलपेपर्स को हम रेगुलर बेसिस पे तो नहीं चेंज कर सकते ना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे डेकोर पीसेस थोड़े से अदल बदल कर दिए, यहाँ का वहाँ ले गए, वहाँ का यहाँ ले आए। बेडशीट उस रूम में जो आप रेगुलर बिछाते हो उसको थोड़े टाइम के लिए इस वाले में ले आए। तो ऐसे करके ना थोड़ा सा चेंजेस आसपास होते हैं ना, तो वो देखने में भी अच्छे लगते हैं और थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहता है हमको अपने घर में। वरना रेगुलर चीज़ों से, चाहे वो कितनी भी ज़्यादा अच्छी हो, कितना भी मतलब कुछ भी हो, चीज़ों से बोरियत आ ही जाती है। थोड़ा सा चेंजेस करने से ना मन लगा रहता है, देखने में अच्छा लगता है, थोड़ी फ्रेश वाइब्स आती हैं। तो आज ये वाली बेडशीट जो है वो मैं इस रूम में लेकर के आ गई थी। और जो कुशन कवर्स हैं उसका बहुत ज़्यादा कलेक्शन मेरे पास है नहीं, तो वही जो मेरे पास अभी 2-3 पेयर हैं उनको भी मैं उनको ही मतलब आगे पीछे करके बिछाती रहती हूँ। एक ये रेड वाला, एक ब्लू वाला है और एक जो गोल्डन वाला है, ऑफ वाइट और गोल्डन वाला, वो तो मैंने बाहर सोफ़े में बिछा ही रखा है। तो यही 2 हैं अभी मेरे पास, मतलब 3 सेट हैं। तो मेनली मैं बेडरूम्स में ना ये रेड वाला और ब्लू वाला ही यूज़ करती हूँ। तो इस वाले बेडशीट के साथ मुझे लग रहा था कि ब्लू वाला अच्छा लगेगा, तो मैंने कुशन कवर्स भी जो थे वो चेंज कर दिए। उसके बाद आज मेरे को डोर मैट वगैरह क्लीन करने थे। डोर मैट मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाए हुए अभी घर पे। एक मैंने मेन गेट पे लगाया हुआ है और एक ये वॉशरूम के बाहर लगाया हुआ है। अभी एक मेरे को किचन के बाहर लगाना है, बट वही है कि अभी लाना भी नहीं हो पाया और पहले मतलब बहुत सारा बैक टू बैक चीज़ें लगी हुई थी, तो वहाँ के लिए एक मेरे को लाना है। और डोर मैट्स अभी है नहीं, एक यहाँ पे लगा हुआ है। जो मेन गेट पे है वो तो दूसरे वाला है, वो वॉशेबल नहीं होता, वो थोड़ा सा वो वैसा वाला नहीं होता स्पाइकी सा, वो वाला है, वो झाड़ने से काम चलता है। तो यही है सिर्फ़ क्लॉथ वाला जो मेरे को वॉश करना होता है। वो वाला वॉशरूम जो है वो यूज़ नहीं होता है बिल्कुल भी, तो वो डोर मैट के बिना ही उसके काम चल रहा है। और किचन में अभी लाना हुआ नहीं वहाँ के थीम के अकॉर्डिंग, या थोड़ा सा होता है ना कि मैच करके, या फिर टाइम नहीं मिला, तो वो वाला पेंडिंग है। तो फ़िलहाल एक ही डोर मैट है, इसको मैं टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ, बट अभी बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया इसको क्लीन करते हुए, क्योंकि 15 दिन ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे थी भी नहीं और उससे भी काफ़ी दिन पहले से ही इसको वॉशिंग की नीड थी, तो ये वॉश ही नहीं हो पाया। फिर उसके बाद वही आना जाना जो लगा रहा, तो उसमें ना मतलब ये पेंडिंग रह गया था और अभी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। और इस ब्रश से अच्छे से क्लीन हो जाता है, थोड़ा इसका हैंडल वगैरह भी है, तो जितने भी इसमें हेयर वगैरह भी जैसे अटके हुए होते हैं ना डोर मैट्स में, तो इस ब्रश से अच्छे से निकल जाते हैं। अभी देखना सारे जो भी हेयर वगैरह इसमें थे ना ब्रश में कलेक्ट हो जाएंगे, फिर आप इजीली उसको ब्रश से रिमूव करके साइड में कर सकते हो। तो ब्रशेज़ से जैसे मैं सोफ़ा भी क्लीन करती हूँ, बेड भी क्लीन करती हूँ, तो देखो सारे के सारे ये ब्रश के अंदर आ जाते हैं हेयर। कंपैरेटिवली अगर आप हाथ से किसी चीज़ की क्लीनिंग करते हो ना, तो ब्रश से अच्छे से हो जाती है, जैसे हेयर वगैरह बहुत अच्छे से आ जाते हैं और एक एक हेयर को हाथ से उठाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस ये मैट को भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था। थोड़ा सा अभी आज धूप वगैरह तो काफ़ी दिन से अच्छे से निकल नहीं रही है, बट थोड़ा सा सेक रहता है, टेम्परेचर सा जैसे रहता है, क्योंकि ह्यूमिड बहुत ज़्यादा हो जाता है मानसून में, सनलाइट इतनी होती नहीं, अंधेरा अंधेरा सा रहता है। तो जितना भी एक मतलब टेम्परेचर होता है उसमें हमको चीज़ों को ना हवा एटलीस्ट लगाते रहना चाहिए, क्योंकि बंद घर में ना फिर वो सीलन की और एक बैड स्मेल सी आने लगती है। तो अभी इस मैट को मैंने वॉश कर दिया था, मैं इसको थोड़ा बाहर सूखने के लिए डाल दूँगी ताकि अच्छे से हवा लग जाए। और जब तक चीज़ें अच्छे से ड्राई नहीं होती हैं ना, तब तक उनको फ़ोल्ड करके नहीं रखनी चाहिए, अदरवाइज़ वो सारी स्मेल जो होती है वो हमारी अलमीरा में आने लगती है और जो दूसरे क्लॉथ्स होते हैं ना वो भी फिर हमारे मतलब ख़राब से होने लगते हैं, स्मेल सी आने लगती है, गीलापन सा उसमें चिपचिपापन सा आने लगता है। तो मॉइस्चर सा रहता है मानसून के अंदर, उसमें थोड़ी-सी स्पेशल चीज़ों पे ध्यान देने की हमको ज़रूरत होती है। और उसके बाद जैसे कि मैंने बताया बहुत ह्यूमिड है, तो गर्मी भी लगती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है अगर आप 5 मिनट भी बिना फ़ैन के हो तो। और यहाँ पे थोड़ा-सा मेरा मॉर्निंग का ना गोंद कतीरे का जो पानी था वो बचा हुआ था, मैंने 2 ग्लास पी लिए थे, लेकिन मैंने स्पून से ना जैसे स्टर करके मैं पीती रहती हूँ, तो वो मतलब फ़िनिश हो जाता है। आज मैंने स्पून लिया नहीं था, तो मैंने जितना 2 बार उसमें पानी रिफ़िल करा ग्लास में, तो वो जो गोंद कतीरा होता है ना वो नीचे ही इकट्ठा हो जाता है। जब तक आप उसको स्पून से ऐसे मिक्स कर के नहीं पियोगे ना, तब तक फिर वो नीचे की साइड जा कर के डिपॉज़िट हो जाता है। तो फिर अब मैंने उसको अच्छे से मिक्स करके जो बचा हुआ था ना उसके अंदर और वाटर ऐड करा और वो वाला पानी जो था वो मैंने पी लिया था।
फिर उसके बाद आज एलईडी यूनिट को भी मैंने अच्छे से कर दिया था। मैंने आज वेट क्लीनिंग नहीं करी थी क्योंकि ये जो ग्लव था ये ऑलरेडी मैंने इसमें स्प्रे किया हुआ था। उसके बाद जब फ़ैन मैंने क्लीन करा था तो मैं इसको वॉश करके आई थी, थोड़ा-सा आगे-आगे की साइड से जहाँ से गंदा हो रहा था। तो वही उसमें थोड़ा-सा मॉइस्चर था, तो वो गीलापन जो था वो मतलब ऐसे क्लीन करने में यूज़ हो रहा था और एक साइड उसका ड्राई था, तो उसको साथ के साथ फिर मैं वाइप भी करती जा रही थी। और पूरा वो यूनिट अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था। फिर बारी आई थी फ्रिज को क्लीन करने की, जो इसके ऊपर प्लांटर वगैरह रखा हुआ था, ये भी डस्टी सा हो रहा था, इसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। अदरवाइज़ आर्टिफ़िशियल प्लांट्स होते हैं ना, आप इनको डायरेक्ट टैप के नीचे ले जा कर के पूरा अच्छे से वॉश कर सकते हो, तो अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। या फिर ऐसे डस्ट ऑफ भी कर सकते हो। डस्ट ऐसे हटाने से ना अच्छे से नहीं हटती, लेकिन अगर आप पानी के नीचे डाल दोगे ना तो एकदम फ्रेश से हो जाते हैं। इनका जो ग्रीन कलर होता है ना, वो थोड़ा शाइनी सा हो जाता है। उसके बाद फिर वही सारा मेरा क्लीनिंग का काम चला, झाड़ू पोछा जो भी बचा हुआ पेंडिंग काम था। मॉर्निंग फिर उसके बाद बेटू आ गई थी, फिर आफ्टरनून का जो हल्का फुल्का रूटीन होता है वो सब हुआ। उसके बाद यहाँ पे इवनिंग का टाइम हो गया था, मनीष आ गए थे, आज जल्दी आ गए थे क्योंकि आज 10:30 पे निकल गए थे। अदरवाइज़ उनको थोड़ा मतलब उनका ऐसा आने जाने का कोई टाइम नहीं होता, कई बार लेट, काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो जाते हैं, तो आज जल्दी आ गए थे। तो आते ही उनको टी चाहिए होती है, तो यहाँ पे फिर मैं टी बनाने के लिए आई थी। तो कल ना मैंने सौंफ का जो पैकेट था वो इसमें मैंने ट्रांसफ़र कर दिया था, और अभी मुझे याद आया कि अभी मॉइस्चर का टाइम चल रहा है, तो सारे जो सौंफ है ना उसमें सीलन सी आ जाएगी। तो फिर मैंने उस वाले बरनी से निकाल करके, जो सिरेमिक पॉट था उससे निकाल करके मैंने इस वाले कंटेनर के अंदर, ग्लास कंटेनर के अंदर डाल दिए थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे टी मेरे को बनानी थी, तो जग के अंदर पानी भी नहीं था। और आपको पता है आरओ जो है वो हमारा डायरेक्ट चल रहा है, अभी चलता रहेगा, तो अभी इस पे हम फ़ोकस भी नहीं करेंगे। लेकिन जब इमरजेंसी हो जाती है ना, तो फिर इंसान उस चीज़ के पीछे भागता है। उस दिन हम बहुत इधर-उधर करते रहे, बुलाते रहे, फ़ोन करते रहे, बट एक सिंगल आरओ वाला बंदा आया नहीं। सबके पास कैंट वगैरह के पार्ट्स अवेलेबल थे। ये वाला एक्वागार्ड का ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, मिल नहीं रहा था किसी को। फिर उसके बाद हमारा भी काम चलने लगा, तो नेक्स्ट डे फिर हमने कॉल ही नहीं करी, क्योंकि जो भी आता है इसके टैप वगैरह निकाल करके ले जाता है और फिर दोबारा आता ही नहीं है। तो बेटर है कि अभी ऐसे ही काम चल रहा है, जब हो पाएगा तो तभी डायरेक्ट कराएंगे। और उसके बाद फिर मिल्क के ना 2 पैकेट थे, एक वो कल इवनिंग में लेकर आए थे वो वाला था, और आज एक मॉर्निंग में हाफ़ लीटर लेकर के आए थे वो था। तो मेरे को था कि दोनों को ना मैं अलग-अलग बॉयल करती हूँ, क्योंकि जो दोनों थे वो अलग-अलग डेट के थे। अगर एक भी उन दोनों में से एक भी पैकेट जो था वो ख़राब होने लगा होगा, क्योंकि आजकल गर्मी की वजह से ना मिल्क वग़ैरह बहुत जल्दी-जल्दी फट जाते थे। तो मैंने दोनों को इसलिए अलग-अलग गरम करा कि अगर एक ख़राब है तो दूसरा भी उसके चक्कर में पूरा ख़राब ना हो जाए। तो एक बोल में उधर मैं रख के आ गई थी दूसरा वाला पैकेट, और दूसरे बोल में मैंने अलग पैकेट निकाल दिया था। और लो वाला जो बर्नर है सबसे छोटा वाला, उसी पे मैं करती हूँ, क्योंकि मैंने वो बोल्स लिए हुए थे, उसके अंदर मैं गरम कर रही थी। और फिर मैं यहाँ साइड में आकर के बैठ गई थी, क्योंकि इतनी देर किचन में खड़े होकर के मुझे करना क्या था, मैंने फ़ैन चला कर के मैं इधर आ गई थी। और यहाँ पे वॉशरूम का जो डोर था वो खुला हुआ था, वो मैंने बंद कर दिया था। अच्छा नहीं लगता ना, मेन एंट्री पे ही है वॉशरूम और वहाँ पे फिर डोर खुला हुआ छोड़ देते हैं, तो इसलिए फिर मैंने बंद कर दिया था। और फिर कर रही थी मैं कि मिल्क जो है वो सर्वाइव करता है या फट जाएगा। तो आकर के मैं 2 मिनट बैठी, फिर मैं उठ कर के वापस किचन में चली गई थी, क्योंकि मिल्क को अगर छोड़ दो ना तो वो सारा निकलता ही है। मिल्क को ऑलवेज़ अपने सामने खड़े होकर के ही मैं बॉयल करती हूँ। जितनी बार भी मैंने कभी इतने सालों में 1-2 बार छोड़ा होगा ना, तो हमेशा का रिकॉर्ड रहा है, मिल्क ने भी मुझे छोड़ दिया होगा। मतलब वो निकल जाता है सारा, और काम बहुत ज़्यादा फिर फैल जाता है, पूरा कुकटॉप ख़राब हो जाता है, पूरा काउंटर वगैरह, फिर पूरा वॉशिंग वगैरह का काम जो होता है वो फैल जाता है। तो फाइनली यहाँ पे जो एक बोल था मिल्क का वो तो ठीक हो गया था। जब उसमें हल्की-हल्की मलाई सी ऊपर बनने लगती है ना, तो एक आइडिया हो जाता है कि हाँ, अब मिल्क जो है वो नहीं फटेगा, चल जाएगा। फिर वो वाला भी हो गया था, ठीक था मिल्क, और ये वाला भी हो गया था। और यहाँ पे मॉर्निंग की जो भिंडी मैंने बनाई थी वो थोड़ी-सी बची हुई थी। अभी समझ नहीं आ रहा था कि अब इसका क्या करूँ? तो देखते हैं, अगर राइस वग़ैरह कुछ बनाएँ तो मनीष अगर उसमें डाल के खा लेंगे तो यूज़ हो जाएगी, अदरवाइज़ फिर इसको मतलब नहीं खाएगा कोई। तो उसके बाद यहाँ पे मिल्क वग़ैरह जो था वो दोनों बॉयल हो गए थे, कोई भी नहीं फटा था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ टी बनाने के लिए रखी। इतनी देर में मनीष बोलने लगे, तुम टी बना रही हो या टी की फैक्ट्री से टी लेने के लिए गई हो, इतनी देर लगा दी? क्योंकि वो छोटा वाला जो बर्नर है ना, उसी के ऊपर ही मैं ये वाले जो स्टील के बोल्स हैं वो मैं रखती हूँ।
नहीं तो बड़े वाले अगर बर्नर पे मैं रखूँगी ना तो फिर जो होते हैं वो जल जाते हैं। लो फ्लेम पे बनाती हूँ, एक तो बर्नर भी छोटा है, ऊपर से लो फ्लेम पे बनता है, तो बोल्स जो हैं वो जलते नहीं हैं बिल्कुल भी, मतलब अच्छे से काम चलता है मेरा। और बस फिर उसके बाद टी वगैरह बना कर के मैंने मनीष को दे दी थी, और बस इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।